इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज आपको बड़ी खबरों में दिखाएंगे दिल्ली में 18+ वालों को कहां लगेगी वैक्सीन, और दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई का अपडेट भी आपको देंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे हरियाणा में लॉकडाउन के पहले दिन की ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात दिल्ली में आज से शुरू हो रहे 18+ के वैक्सीनेशन की। दिल्ली में आज से 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार को वैक्सीन की 4.5 लाख डोज मिल चुकी हैं और इस डोज के मिलने के बाद आज से वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और फिर आपको अपनी बारी का वेट करना होगा। युवाओं को फिर वैक्सीन लग पाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आज से चूंकि ये मच अवेटेड जिसको कह सकते हैं 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा, क्या कोई खास रूल्स जारी किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी बारी का कैसे इंतजार करें और कब सेंटर्स पर पहुंचे? तो दिल्ली में आज से कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। 18+ वालों को वैक्सीन दी जाएगी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जतिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल ज्योति, बताइए। जतिन, क्या प्रोसेस रहेगा? कोई खास रूल्स लागू जारी किए हैं अरविंद केजरीवाल ने कि युवा कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कब तक इंतजार करें अपनी बारी का? जी देखिए, कोविन ऐप पर ये पूरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो चुका है और आज से जो तीसरा फेज है वैक्सीनेशन का वो अब शुरू हो रहा है। भीड़ ना लगे अस्पतालों में, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर तैयार किया है। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर तैनात किया गया है। जो जानकारी हमें मिली है कि आज इस स्कूल के अंदर तकरीबन 750 लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी की गई है। अलग अलग स्लॉट में लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो स्लॉट तैयार किया गया है उसमें सबसे पहले 9 बजे से 11 बजे तक लोगों को जो मैसेजेस पहुंचे हैं वो लोग यहाँ पर आकर खुद को वैक्सीनेट कर सकते हैं और उसके बाद 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 ये 5 अलग अलग स्लॉट बनाए गए हैं ताकि वैक्सीनेशन सेंटर पे किसी तरीके की भीड़ ना लगे। तमाम तैयारी अंदर की गई है और जो प्रोटोकॉल है जिस तरीके से पहले वैक्सीनेशन किया जा रहा था उसी के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो मैसेज आपके पास पहुंचा है उस मैसेज को जो हेल्प डेस्क अंदर बना हुआ है उस हेल्प डेस्क में दिखाना होगा, लिस्ट में उनका नाम होगा और उसके बाद उनको वेट कराया जाएगा और जब नंबर आएगा तो वैक्सीनेट किया जाएगा और उसी तरीके से आधे घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बिल्कुल जतिन, और पहले सरकार ने अपील भी की कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ ना लगाएं। जब आपकी बारी आएगी, जब आपका स्लॉट तय होगा तभी युवा आए और वैक्सीन तब लगवाएं। शुक्रिया जतिन, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे इस पूरी जानकारी पर। इधर मुंबई में आज तीसरे दिन भी 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। मुंबई के 5 सेंटर में सिर्फ 2500 लोगों को वैक्सीन लगाई जा पाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी 5 सेंटर्स में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर्ड 500 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर, कूपर हॉस्पिटल, नायर अस्पताल, राजावाड़ी और 7 हिल्स अस्पताल में आज वैक्सीनेशन शुरू होगा। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने राजावाड़ी वैक्सीनेशन सेंटर से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। मुंबई में आज तीसरा दिन है जब 18 से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। सिर्फ 5 सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगेंगी और 500 लोग जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे हर एक सेंटर पर लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को इस मामले में झेलनी पड़ रही है जिन्होंने 45 साल की उम्र में पहली डोज की वैक्सीन ले ली है और दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। और तब जब वैक्सीन के लिए लगातार सरकार अपील कर रही है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए। हम इस समय मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में मौजूद हैं जहां का आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये लाइन देखिए ज़रा, ये उन लोगों की कतार है जो यहाँ पर 45+ एज ग्रुप के लोग हैं। ज़्यादातर वो लोग यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद से कि उन्हें वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जो
सरकार है, जो बीएमसी है, उनकी तरफ से कहा गया था कि 3 दिन बीते शुक्रवार से लेकर रविवार 2 तारीख तक 45 या उससे ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद सोमवार से वैक्सीन लगाई जाएगी। इस उम्मीद से यहाँ पर आए थे और ऐसे ही दूसरे वैक्सीन सेंटर पे पहुँच रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इनको मना किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर कितने बजे आए? 6:30 बजे हम लोग इधर आए लाए और कोई इधर जवाब देने वाला नहीं है कि भाई वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा, 18 के 45 वाले का है कि नहीं है। अभी सीनियर सिटीजन सुबह 6:30 से भेजे हैं। 7 डेज के लिए मेरे को बोला था कि यू विल कम आफ्टर 40 डेज, तो मेरा 40 डेज हो गया है, मैं आया हूँ, तो नोबडी विल गिव द रिप्लाई। हम आपको फ्राइडे भी हम मिला था, आपको मालूम है ना। हम 3 दिन से मैं परेशान होता हूँ, 70 ईयर्स ओल्ड है मैं। और ये लोग क्या इधर कुछ बोर्ड पे लिखता नहीं, कुछ नहीं। अभी सुबह 6 बजे, हम 7:30 बजे में आके खड़ा है। तो अतुल की रिपोर्ट आपने देखी। लोगों की मुसीबतें जो हैं बीकेसी जंबो सेंटर में खासतौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रुक करेंगे अतुल का। अतुल, पिछले 1 हफ्ते से जो रिपोर्ट्स लगातार यहां से आ रही हैं वो अव्यवस्थाओं की, मिसमैनेजमेंट की ही है, और आज लगभग युवाओं के लिए जब तीसरे दिन वैक्सीनेशन होना है तो क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, आज भी करीबन 500 लोगों को 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। हम इस समय मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल पर मौजूद हैं, जहां पर आपको हम ये लाइन दिखाना चाहेंगे। सुबह 9 बजे से वैक्सीन का समय है, लेकिन जो लोग हैं 18 से 44 साल के बीच के एज ग्रुप के, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप में किया है, वो यहाँ पर 7 बजे से ही पहुँचना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जिन्हें 45 प्लस उम्र के सेकेंड डोज लगना था, जिनका आज दिन पहले बताया गया था कि सोमवार को लग सकता है वैक्सीन, उस उम्मीद में लोग आए थे, लेकिन आज उन्हें सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े होने के बाद वापस जाना पड़ा, क्योंकि आज उन्हें वैक्सीन नहीं लगने वाली है। तो आज जो अब वैक्सीन के लिए लोग खड़े हैं वो करीबन 18 से 44 साल के बीच एज ग्रुप के हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। और जो प्रक्रिया है वैक्सीन लगने की वो शुरू हो चुकी है। अंदर का आपको हम ज़रा नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अंदर बाकायदे डेस्क बना दिया गया है। लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर आके वैक्सीन लगाना शुरू कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर है ये, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। केजी सोमैया कॉलेज, जो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के ये स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबका रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। जो टोकन नंबर मिला है उसके ज़रिए इन्हें यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये अंदर जाएंगे, जहाँ पर इन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। ज्योति, आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की आ रही है कि लोगों की जो 45 प्लस एज ग्रुप के लोग हैं, उन्हें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि उनका डोज है वो कब लगेगा, उनका नंबर कब आएगा, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही बिल्कुल, और खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी उन बुजुर्गों को हो रही है अतुल, जो पहला डोज तो ले चुके हैं लेकिन दूसरे डोज के लिए वो आते हैं, उनसे कहा जाता है कि वैक्सीन अभी है नहीं। ऐसे में राजावाड़ी से रिपोर्ट अतुल हमें दिखा रहे थे, जहां पर आज लंबी लाइन लगी हुई है युवाओं में। खासतौर पर अब उत्साह भी है वैक्सीन लगाने को लेकर। तो 5 अलग अलग सेंटर्स पर 2500 आज वैक्सीनेशन मुंबई में लगने वाले हैं। शुक्रिया अतुल का पूरी जानकारी के लिए। इधर दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड मैनेजमेंट क्राइसिस पर एक अहम सुनवाई होने वाली है। सुबह 11 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना की रोकथाम की कोशिशों पर यह सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था कि यह भी आपको बता दें, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अथॉरिटीज को मौजूद रहने का आदेश दिया। रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी गोनिका जुड़ चुकी हैं। गोनिका, कोरोना संकट पर आज होने वाली सुनवाई भी काफी अहम है। कब तक सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई शुरू करेगी? देखिए, बिल्कुल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि दिल्ली का जो कोटा है, यानी कि 490 मीट्रिक टन, जो केंद्र सरकार भी कह रही है और दिल्ली सरकार भी मांग कर रही है, उस कोटे को हर रोज पूरा करवाया जाए। तो कोर्ट ने इस तक टिप्पणी करते हुए भी कहा था कि पानी अब सर के ऊपर चला गया है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट जा रहा है और ये कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ चंद ऑक्सीजन बची है। पिछली सुनवाई में बत्रा अस्पताल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर 12 मरीजों की मौत हो गई, जिस पर कोर्ट ने अब कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार उन्हें कोटे, जितना दिल्ली का कोटा है उससे कम ऑक्सीजन दे रही है। करीब 390 मीट्रिक टन दी जा रही है, जबकि दिल्ली का कोटा इस वक्त 490 मीट्रिक है और जरूरत तो उससे भी ज्यादा है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम जितना कोटा है उन्हें उतनी ऑक्सीजन तो दी जाए। इसीलिए कोर्ट ने आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा है, क्योंकि सारा ब्यौरा वो बार बार कोर्ट में दे रहे हैं कि कितना दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत है और कितना दिया जा रहा है।
जिस पर आज सुनवाई है और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ये हेल्थ ऑफिशियल जो है अगर की कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो दिल्ली में तमाम अस्पतालों में एक तरफ ऑक्सीजन दिया जाता है, फिर ऑक्सीजन खत्म होता है, जब डिमांड आती है ऑक्सीजन की मांग की जाती है, फिर दोबारा सप्लाई किया जाता है और यही सर्कल चल रहा है। ऐसे में कोर्ट ने भी अपडेट्स मांगे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे लेकर क्या प्लान होगा, इस पर भी जानकारी मांगी है। शुक्रिया गोनिका पूरे अपडेट के लिए। दिल्ली में कोरोना के चलते पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने 3 मई की आधी रात से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक कर लेने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के साथ सलाह कर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह इसे डिसेंट्रलाइज करने के लिए कहा। ऑक्सीजन संकट को लेकर अगली सुनवाई 10 मई को होगी, लेकिन इसके पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से अस्पताल में मरीजों के एडमिशन को लेकर भी नेशनल प्लान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस नीति को फॉलो करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पॉलिसी के बनने तक किसी भी राज्य में निवास प्रमाण के लिए अभाव में किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाओं से वंचित न किया जाए। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश को 3 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश की कॉपी आ गई है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। चुनाव के दौरान रैलियों में भीड़ समेत कोरोना प्रोटोकॉल टूटने पर हाईकोर्ट ने ईसी को जमकर फटकार लगाई थी और चुनाव आयोग के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की थी। हाईकोर्ट के इसी टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच आज सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की अपमानजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की है। ईसी की दलील है कि खुद हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, साथ ही चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। ऐसे में हाईकोर्ट अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको बताते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका के सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को कहा क्या था। जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लोगों की सेहत सबसे अहम है। ये बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है। जब नागरिक जिंदा रहेंगे तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं। आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए है। दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती है। आज की अगली बड़ी खबर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज से पूरे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने आज से 9 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए 1 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घर से निकलने की इजाजत होगी। हरियाणा के भीतर और बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर रोक नहीं होगी। ऐसे काम में लगे वाहनों को पासेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। बीते 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना के 13,322 पॉजिटिव मामले आए, जबकि इस दौरान 145 लोगों की जान गई। फिलहाल पूरे हरियाणा में 1,05,270 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या योजना है सर? उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अभी जो लॉकडाउन है वो रहेगा। मतलब कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर चलो लोगों में जो भय का मूल है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भय नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति को हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं। उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन हमने ढाला हुआ भी है। चूंकि जान है तो जहान है। हमने अपनी सुरक्षा भी करनी है, परिवार के लोगों की सुरक्षा करनी है, समाज के सब लोगों की सुरक्षा करनी है। इसलिए जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। मेरी अपील है सब लोगों से कि भय का वातावरण न बनाएं। भय का वातावरण नहीं बनाने की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज से अगले 7 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पहले ये बताइए, हरियाणा कितना तैयार है इस लॉकडाउन के लिए और आज इसका कितना असर नजर आ रहा है?
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार पिछले काफी दिनों से हरियाणा के अंदर जो थे वो जो कोविड के केस थे वो लगातार बढ़ रहे थे ज्योत्सना, और उसको देखते हुए ये आशंका हो रही थी, खासकर अगर हम बात करें एनसीआर एरिया में गुड़गांव की और फरीदाबाद की, वहां पे हालात जो है वो काफी खराब है। उसके अलावा अगर हम बात करें भिवानी, जींद, करनाल, ये तमाम इलाके हैं जहां से लगातार सोनीपत में भी कल काफी केसेस आए और सोनीपत में किसान भी वहां पर आंदोलन पर बैठे, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके बाद कल हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। और इस लॉकडाउन के अंदर ज्योत्सना जो है सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं उनसे ही उनके जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल सकते हैं, बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यहाँ तक कि पैदल की अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो भी नहीं आप कहीं जा सकते हैं। इसके लिए खास तौर पर सख्ती जो है वो बरतने की हिदायत जो है वो पुलिस को दी गई है। गृह मंत्रालय, जो हरियाणा का गृह मंत्रालय, उनकी तरफ से बहुत जरूरी ना हो, इमरजेंसी ना हो, लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, और ऐसे में जो गाइडलाइंस पहले भी लागू की गई थी लोगों को वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। ज्यादातर लोगों को तो पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, किन बातों का नहीं। जब इमरजेंसी होगी सिर्फ तभी घर से बाहर निकल सकते हैं। क्या ऐसे मामले में कुछ पासेस अरेंज करने के लिए भी सरकार ने कुछ कहा है? क्योंकि जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं या जो बाहर जा रही हैं उन्हें पासेस दिया जाना है, ऐसी भी खबर है। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि उनको पासेस जो दिए जाएंगे वहां पर जहां पर नाका लगा होगा, जैसे हरियाणा का बॉर्डर जहां पर शुरू होगा, बाकायदा उनसे पहले चेकिंग की जाएगी कि इसमें क्या चीजें जा रही है, उसके बाद उनको पासेस दिया जाएगा। फिर अगर एम्बुलेंस है उनको जाने की अनुमति होगी। उसके अलावा कोई निजी वाहन भी किसी मरीज को ले जाया जाता है तो बाकायदा उसकी चेकिंग की जाएगी। अस्पताल जा रहे हैं तो उसके बाद उनको पास जो है वो अलाउड किया जाएगा, और इसके संबंधित में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीसीज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वही पास जो है वो इशू करेंगे, वही तमाम इसकी चीज को देख करेंगे, ताकि जो लोग जो पास आउट कर रहे हैं हरियाणा का बॉर्डर, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बदस्तूर जारी रहे। इसको देखते हुए जो डीसी हैं वहां के इलाके के, उनको दिशा निर्देश जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए, और वही मौके पर पास जो है वो इशू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनीत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो इधर भोपाल में लॉकडाउन 10 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद ओडिशा में भी 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य सरकार ने 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं पूरे देश में पिछले 12 दिनों से लगातार कोरोना के आंकड़े 3 लाख के पार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,69,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान 3,421 लोगों की जान गई। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,95,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। लेकिन कोरोना की कुल एक्टिव केसेस डरा देने वाले हैं। इनकी तादाद कुल 34,10,000 के ऊपर हो चुकी है। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दुनिया भर से भारत के लिए मदद पहुंच रही है। रविवार देर रात अमेरिका से रेमडेसिविर की 1,25,000 इंजेक्शन की खेप इंडिया पहुंची। कोरोना की गंभीर मरीजों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त मांग है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा अमेरिका से अभी और भी कई जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत आने वाले हैं। इन सबके बीच वायुसेना ने सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट किए हैं। साथ ही 4 और कंटेनर्स आज भारत लाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर भी 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। और ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन से चेन्नई एयरबेस पर भी 450 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचने वाले हैं। यूपी के मेरठ से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी डिटेल्स के साथ लौटेंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।